टाटा कैपिटल बिजनेस लोन, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ये सभी पीपल टाटा कैपिटल से बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जिसका एनुअल टर्नओवर मिनिमम 2 करोड़ या इससे ज़्यादा है, एज 21 ईयर से 60 ईयर्स के बीच में है, सिविल स्कोर 700 या इससे ज़्यादा है। अगर एप्लीकेंट इन बेसिक क्राइटेरिया को मैच करता है तो वो टाटा कैपिटल से बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल हो सकता है। अब लोन क्राइटेरिया यानी कि अगर पर्सन एलिजिबल है तो उसको टाटा कैपिटल से जो बिजनेस लोन मिलेगा उसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा। इसमें क्राइटेरिया रहेगा कि लोन अमाउंट मैक्सिमम 75 लाख तक का मिल सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम 13% पर एनम से स्टार्ट होगा, लोन टेन्योर 12 मंथ से 36 मंथ तक के लिए होगा, और इसके लिए जो बिजनेस है वो आपका 3 ईयर ओल्ड होना जरूरी है। और टाटा कैपिटल के केसेस में बिजनेस लोन के लिए को बोरोवर मैंडेटरी नहीं होता है, और टाटा कैपिटल अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट लिमिट भी प्रोवाइड नहीं करता है। अगर बात की जाए लोकेशन की तो टाटा कैपिटल केवल दिल्ली एनसीआर में ही बिजनेस लोन प्रोवाइड करता है। इसका जो कंफर्मेशन टाइम पीरियड है वो 3 डेज का है, और डिसबर्समेंट का जो टाइम पीरियड है वो 7 डेज का है। अब कुछ अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि ओनरशिप प्रूफ, यानी कि एप्लीकेंट का जो ऑफिस या फिर रेजिडेंस है उनमें से कोई भी एक अपना होना चाहिए। अगर बोथ साइड रेंटेड है यानी कि ऑफिस भी रेंट पर है और रेजिडेंस भी रेंट पर है तो वो टाटा कैपिटल के लिए एलिजिबल नहीं है या फिर कंसिडर नहीं होगा। और अगर एप्लीकेंट किसी प्राइवेट फर्म या एलएलपी फर्म या कंपनी से बिलोंग करता है तो उसकी जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है वो 51% की होनी चाहिए। अब कुछ नेगेटिव इंडस्ट्रीज जैसे कि अगर एप्लीकेंट इन इंडस्ट्रीज से बिलोंग करता है लाइक ग्रेन ट्रेडर्स, एडवोकेट, ज्वेलर्स, शेयर ट्रेडर्स, जिम, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर रियल एस्टेट, तो वो टाटा कैपिटल बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर एप्लीकेंट इन डिस्कस क्राइटेरिया को मैच करता है तो वो रेफर लोन के थ्रू टाटा कैपिटल के बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है।